नमस्कार। आज हम लोग हिंदी ग्रामर के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये है समास, मतलब शब्दों को जोड़ने की एक कमाल की कला, जिससे बातें छोटी भी हो जाती हैं और असरदार भी। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। अच्छा, चलिए एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को कहना हो यज्ञ के लिए शाला, तो क्या इसे एक शब्द में कहा जा सकता है? कोई छोटा सा आसान सा तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और वो शब्द है यज्ञशाला। देखा, चार अलग अलग शब्द मिलकर एक हो गए। पूरी बात एक ही शब्द में आ गई। भाई, यही तो है समास का जादू। तो सवाल उठता है कि ये समास आखिर है क्या? देखिए, इसका मतलब ही है संक्षेप करना, यानी किसी चीज को छोटा करना। जब हम दो या दो से ज्यादा शब्दों को मिलाते हैं और उससे एक नया छोटा सा लेकिन मीनिंगफुल शब्द बन जाता है, बस उसी प्रोसेस को समास कहते हैं। इससे ना भाषा सिर्फ छोटी होती है, बल्कि ज्यादा पावरफुल भी हो जाती है। अच्छा, तो इस प्रोसेस से जो नया शब्द बना, जैसे हमारा यज्ञशाला, उसको ग्रामर की भाषा में कहते हैं सामासिक पद। बस एक टेक्निकल नाम है उस नए जुड़े हुए शब्द के लिए। और अब इसका उल्टा सोचिए। जब हम उसी सामासिक पद को, मतलब यज्ञशाला को, वापस तोड़कर उसके असली बड़े वाले रूप में लिखते हैं, जैसे यज्ञ के लिए शाला, तो इस तोड़ने के प्रोसेस को कहते हैं समास विग्रह। तो एक तरफ है जोड़ना, दूसरी तरफ है तोड़कर समझाना। सिंपल। तो ठीक है, अब जब ये बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। देखिए, हिंदी में समास के मेनली 6 टाइप्स होते हैं। हाँ, पूरे 6। और हर एक का अपना अलग स्टाइल है, अपना अलग रूल है। तो चलिए, देर किस बात की, एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी उन समासों की है जहां शब्द का जो पहला हिस्सा होता है ना, वही हीरो होता है। मतलब पहला पद ही मेन है और पूरे शब्द का मीनिंग वही तय करता है। इसका नाम है अव्ययी भाव समास, और इसे पहचानना ना काफी आसान है। बस ये देखना है कि शब्द के शुरू में यथा, प्रति, आ या भर जैसे प्रीफिक्सेस लगे हैं क्या। अगर हाँ, तो समझ लीजिए ये अव्ययी भाव समास है। जैसे आजीवन में आ लगा है और इसका मतलब हुआ जीवन भर। चलिए, अब अगले ग्रुप पर चलते हैं। इस ग्रुप में 3 तरह के समास आएंगे और इन तीनों में एक बात कॉमन है। यहां पर शब्द का पहला नहीं, बल्कि दूसरा हिस्सा, जिसे उत्तर पद भी कहते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें सबसे पहला है तत्पुरुष समास। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जब शब्द जुड़ते हैं तो उनके बीच के छोटे छोटे कनेक्टिंग वर्ड्स जैसे का, की, को, से, ये सब गायब हो जाते हैं। इन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे राजा का कुमार, इसमें से का हटा दो तो बन गया राजकुमार। और यहां पर मेन वर्ड कुमार है, राजा नहीं। इसके बाद आता है कर्मधारय समास। इसमें एक शब्द दूसरे की क्वालिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है। मतलब एक एडजेक्टिव होता है और दूसरा नाउन, या फिर कभी कभी दोनों के बीच कोई तुलना होती है। जैसे महादेव, इसका विग्रह क्या होगा? महान है जो देव। तो यहां महान शब्द देव की क्वालिटी बता रहा है। और इस ग्रुप का तीसरा और आखिरी मेंबर है द्विगु समास। और भाई, ये तो सबसे आसान है पहचानने में। इसका पहला शब्द हमेशा ऑलवेज एक नंबर होगा, एक संख्या। जैसे नवरत्न, इसमें नव का मतलब है 9, यानी 9 रत्नों का समूह। तो जहां भी शुरू में गिनती दिखे, बस समझ जाइए वो द्विगु समास है। तो अब हम आ गए हैं आखिरी 2 टाइप्स पर, और ये दोनों ना जरा हटके हैं। इनमें या तो दोनों शब्द बराबर के बॉस होते हैं या फिर कोई भी बॉस नहीं होता। बड़ा अजीब है ना? चलिए देखते हैं ये क्या चक्कर है। ये है द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब ही होता है टक्कर, बराबरी की लड़ाई। तो इसमें दोनों शब्द बराबर के इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं। अक्सर इनके बीच में एक छोटा सा डैश लगा होता है, और जब आप इनको अलग करेंगे तो बीच में और या आ जाएगा। जैसे दिन रात, इसका विग्रह हुआ दिन और रात। और अब आता है हमारा आखिरी और सबसे यूनिक बहुव्रीहि समास। इसमें ना तो पहला शब्द मेन है, ना दूसरा, कोई भी नहीं, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं। एक वीआईपी मीनिंग निकल कर आता है। जैसे नीलकंठ, इसका मतलब सिर्फ नीला गला नहीं है, इसका मतलब है नीला है कंठ जिनका, यानी भगवान शिव। देखा, मतलब ही कुछ और निकल आया।
तो अब इन दोनों आखिरी वालों में फर्क एकदम साफ है ना? द्वंद्व में दोनों बराबर, जैसे माता पिता, माँ और पिता दोनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुव्रीहि में कोई नहीं, बल्कि कोई तीसरा ही इंपॉर्टेंट है, जैसे लंबोदर का मतलब गणेश जी होता है। तो लीजिए, हमने सभी 6 के 6 भेद समझ लिए हैं। अब चलिए फटाफट से इन सबको एक सिंपल सी टेबल में देख लेते हैं। एक क्विक रिवीजन हो जाएगा और सब कुछ दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये रही हमारी फाइनल समरी। अव्ययी भाव मतलब शुरू में उपसर्ग, तत्पुरुष मतलब कनेक्टिंग वर्ड गायब, कर्मधारय मतलब क्वालिटी या तुलना, द्विगु मतलब गिनती, द्वंद्व मतलब दोनों बराबर और बहुव्रीहि मतलब कोई तीसरा वीआईपी अर्थ। बस ये कीवर्ड याद रख लिए तो समास पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था समास का एक छोटा सा विश्लेषण, हिंदी को शॉर्ट, स्वीट और पावरफुल बनाने का एक कमाल का टूल। अब एक सवाल मन में आता है कि इन 6 टाइप्स में से ऐसा कौन सा समास है जिसके बारे में और भी ज्यादा जानने की इच्छा होती है, जिसकी और भी गहराइयां हैं। बस इसी सवाल के साथ आज की बात यहीं खत्म करते हैं।